हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ साइंस एनरिचमेंट। हम लोग कर रहे थे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी PYQs 2024। तो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 75 तक, जो कि ऑलरेडी 3 पार्ट्स में वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ गो एंड वॉच अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 76। लेट्स स्टार्ट इट। So the first question is given here. Two statements are given. One is assertion, second one is revision. So we have to find out our correct answer. They have given about the apomixis. Assertion is apomixis is more common in polyploids than the diploid plants because it refers to the substitution of the usual asexual reproduction by a form of sexual reproduction. Choose the correct option. And in Hindi, एपोमिक्सिस डिप्लॉयड पौधों की तुलना में पॉलीप्लॉयड पौधों में अधिक आम बात है, क्योंकि यह सामान्य अलैंगिक प्रजनन के स्थान पर लैंगिक प्रजनन को संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हियर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ द asexual reproduction form that bypass the fertilization process but made the seeds, the plants में यहाँ पे क्या होता है, प्लांट सीड्स बनाता है बट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसको ये बाईपास कर देता है। तो हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं प्लांट्स के, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और इस टाइप का प्रोसेस हम मोस्टली फॉलो करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स प्रोसेसेस, लाइक जब हमें हाइब्रिड सीड्स बनाना होता है या फिर हमें किसी भी ट्रेड को यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है ट्रेड्स के बीच में, तो देन वी विल फॉलो दिस एपोमिक्सिस प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पॉलीप्लॉइड्स में मोर कॉमन होता है देन दी नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, बिकॉज पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, इट विल डिसरप्ट द नॉर्मल म्योसिस and allow the apomixis easily, or this is the more reliable method in the polyploidy plants, apomixis. This is the correct statement, assertion, but reason is not correct because they give it refers to the substitution of the usual asexual reproduction. यहाँ पे आएगा हमारा sexual reproduction, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सब्सटीट्यूट करता है और एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है। यहाँ पे आ जाएगा एसेक्सुअल। तो बेसिकली यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट को उल्टा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिया है, उनको रीड आउट करना है एंड देन वी हैव टू find out our answer. Read the following statements carefully. First one is given, Oryza sativa is an old world species. Second one, Giamese is a new world species. Third, the origin center of bamboo is China. D is the pineapple is an old world species. In Hindi, Oryza sativa एक पुरानी विश्व प्रजाति है, जो कि स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बिकॉज दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज। ओल्ड वर्ल्ड इन द सेंस जैसे हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका को बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, एंड अमेरिका बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका उनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। सो हमारा जो ओराइजा सटाइवा यानी कि राइस हमारा एशिया ओरिजिन का है, और ये इसका जो ओरिजिन हुआ था यानी कि इसका जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो एशिया में हुआ था, यानी कि चाइना में, एंड सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज गिवन, जियामेज इज अ न्यू वर्ल्ड स्पीसीज, यानी कि कॉर्न्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द ओरिजिन सेंटर ऑफ द बैम्बू इज चाइना, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, because China has the major center of the origin and the diversity for the many bamboo species. यानी कि बांस की जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्पीसीज है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो चाइना में ही हुई थी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, C1।
पाइनएप्पल एक पुरानी विश्व प्रजाति है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस इज नॉट द ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज. दिस इज नेटिव टू द साउथ अमेरिका, यानी कि न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है पाइनएप्पल. सो हमारा स्टेटमेंट डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 77. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें. तो यहाँ पे हमें मैच करना है. सबसे पहले हमें दिया गया है न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम ये मैच हो जाएगा 2 से, बिकॉज न्यूक्लियोसोम क्या होता है, 147 बेस पे डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन. न्यूक्लियोसोम जो हमारा ऑक्टामर होता है डीएनए पैकेजिंग में जो हमारा बनता है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द डीएनए पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा SAR, यानी कि स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन. These are the DNA sequences that involved in anchoring the loops of the chromatin to the matrix or the nuclear scaffold. So these are the scaffold attachment region. तो ये हमारा जाएगा 4 के साथ. anchor the chromatin to the nuclear matrix. ठीक है. नेक्स्ट हमारा दिया गया है ताउ प्रोटीन. ताउ प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली ट्यूबुलिन्स. दिस इज कॉल्ड द असेंबली ऑफ द ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है टाउ प्रोटीन. ये क्या करते हैं, ट्यूबुलिन्स के साथ एसोसिएट होते हैं और देन ट्यूबुलिन्स विल फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. और ये इसको ट्यूबुलिन को असेंबल होने में सहायता प्रोवाइड कराती है टाउ प्रोटीन. तो उसकी वजह फिर ट्यूबुलिन क्या करता है, दे विल अटैच विद ईच अदर एंड देन फॉर्म द microtubules for the function of the cell. Next is the dynein. Dynein 1, it has the ATPase activities. तो ये हमारा मैच हो जाएगा 3 से. So here the answer for the question number 78 is D. A will match with the 2 nucleosome DNA wrapped around the histone. SAR scaffold protein anchor the chromatin to the nuclear matrix. Tau protein assembly of the tubulin. Dynein 1 has the ATPase activity. So the option number D is the correct option for the question number 78. Coming to the next question. Here the 2 statement is given. We have to find out the correct one. Choose the correct option. So statement 1 is RAS is a small GTPase involved in transmitting the signals from RTKs to the nucleus in the cell, leading to the cell proliferation and the differentiation. in the Hindi, RAS एक छोटा GTPase है जो कोशिका में RTK से केंद्रक तक सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कोशिका वृद्धि और विभेदन होता है. यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बिकॉज जो रैस होता है दिस हैज़ द GTPase एक्टिविटी. ठीक है. एंड इट इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन, स्पेसिफिकली द दिस डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ द RTKs. दिस आर द रिसेप्टर्स फॉर द टायरोसिन काइनेज. इनकी डाउन स्ट्रीम में ये हेल्प करता है. देन इट विल ट्रांसमिट दिस सिग्नल टू द न्यूक्लियस एंड देन दिस सिग्नल ultimately affect the gene expression changes in the nucleus, and that regulates the cell differentiation and the proliferation. So this statement is correct. Next is given statement 2 is RAN is a small GTPase that regulates the vesicle trafficking and exocytosis during the intracellular transport. तो RAN के बारे में बताया गया है कि ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है. बिकॉज यहाँ तक ये ठीक है, रैन एक छोटा GTPase है, रैन हैज़ द GTPase एक्टिविटी, बट इट रेगुलेट द वेसिकल ट्रैफिकिंग एंड द एक्सोसाइटोसिस, नॉट इट रेगुलेट द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट.
न्यूक्लियर पोर से जब हमारे प्रोटीन ट्रांसफर होते हैं, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो हमारा प्रोटीन ट्रांसफर होता है, साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में जाना होता है, न्यूक्लियस के लिए टारगेट करते हैं, कुछ को न्यूक्लियस से वापस साइटोप्लाज्म में आना होता है। तो दिस वाले प्रोसेस को साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए हमारा रैन यूज होता है, not for the intracellular. This is used for the nucleocytoplasmic transport. So this statement is wrong. And for the intracellular process transport के लिए यहाँ पे जो वेसिकल ट्रैफिकिंग एंड एक्सोसाइटोसिस के लिए हमारा जो दूसरी फैमिली यूज होती है दैट इज रैब, नॉट द रैन। रैन इज अ और इसका नाम ही हमें बताता है जैसे कि रैस रिलेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है तो ये इट विल इन्वॉल्व इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, not in the intracellular. So our option number D is correct here for the question number 79. Coming to the next question. Here the assertion and reason are given. So the first statement is given. Plasma membrane is selectively permeable due to the presence of the integral protein that regulates the movement of the substance. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है क्योंकि इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट में रीजन दिया गया है इंटीग्रल प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एंड अलाउ ऑल दी मॉलिक्यूल्स, ये तो नहीं है, all the molecules regardless of the size and charge to pass freely. So this statement is wrong. Both are the contradictory statement here. पहले हम बता रहे हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेएबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बट दे डू नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड चार्ज ऑफ पास। अगर यहाँ पे डू नॉट होता तो दिस विल बी करेक्ट बट they said ki allow all the molecules, so this is a wrong statement. So for the question number 80 our option number C is correct. Assertion is correct but reason is incorrect. ठीक है, coming to the next question. again यहाँ पे मैचिंग करना में दिया गया है, मैच द लिस्ट 1 with the list 2, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, दिस इज ऑलरेडी मैच्ड हियर। स्फिंगोसिन हमारा मैच हो जाएगा ए से, दैट स्फिंगोसिन दिस इज एन 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल अ डायोल विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। बिकॉज जो स्फिंगोसिन होता है दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पिंगोलिपिड्स और दो स्पिंगोलिपिड्स विल इन्वॉल्व इन द सेल स्ट्रक्चर, सेल सिग्नलिंग एक्सेट्राज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइजीन। फाइजीन एनकोड द एपोप्रोटीन ऑफ द पिगमेंट फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। सो फाइजीन जो होता है ये फाइटोक्रोम जीन है, यहाँ के PHY5, तो इट विल एनकोड द फाइटोक्रोम पिगमेंट, इससे मैच हो जाएगा 2 से। देन आ जाता है PCD। PCD का फुल फॉर्म ये एब्रीवेटेड फॉर्म पे इन्होंने यहाँ पे दिया गया है। PCD मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ हमारा क्या होता है? दिस इज अपोप्टोसिस। बिकॉज सिलेक्टिव जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी डेथ होती है थ्रू द प्रोसेस। दिस इज अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट। So program cell death is related to the apoptosis. And MIB protein. MIB protein, this is our transcription factor family. MIB protein. Because जो transcription factor होता है like MIB, it will attach to the DNA segment and then it will regulate the gene expression. So MIB protein is a transcription factor. So for the question number 81, option number A is the correct here. इन हिंदी ऑल्सो स्फिंगोसिन 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ डायोल A1 से मैच हो जाएगा।
PHY जीन वर्णक फाइटोक्रोम के अपोप्रोटीन को कुटबद्ध करता है। दिस इज टू PCD प्रोग्राम सेल डेथ हो गया ये, यानी कि अपोप्टोसिस। एंड देन MYB मिब प्रोटीन्स प्रतिलेखन कारक यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोमैटिक एम्ब्रियोज कवर्ड विद सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट आर नॉट करेक्टराइज्ड एज। सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट से ढके शारीरिक भ्रूणों को क्या नहीं कहा जा सकता है? तो ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं, जब हम इन विट्रो प्रोडक्शन कराते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोज का, देन वी विल कवर इट विद द एल्जिनेट, मे बी इट सोडियम और द कैल्शियम टू प्रोवाइड देम द प्रोटेक्शन। तो हम उनको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड सीड भी हम लोग उनको बोलते हैं, सिंथेटिक सीड बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड भी बोलते हैं। तो क्लोज सीड हम उसको नहीं बोलते हैं। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 82 आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लोज सीड्स इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सोमा क्लोनल वेरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोमा क्लोनल वेरिएशन का एग्जाम्पल नहीं है? ये हमें बताना नहीं है, बताना है, नॉट। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन होते हैं जेनेटिक वेरिएशन दैट आर फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग दैट वी प्रोड्यूस थ्रू द प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। मान लो हमको ये एक प्लांट रीजनरेट कराते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर, और उसमें जो वेरिएशन होते हैं दोज आर डिफरेंट बिकॉज दैट रीजनरेटेड प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर parent plant. So these variations, those are present in the offspring plant regenerated through the tissue culture. These variations are called the soma clonal variation or the genetic variation. So यहाँ पे bio 13 जो हमें दिया गया है, एक पूसा वैरायटी है कॉलीफ्लावर का। दिस इज रेजिस्टेंस टू द ब्लैक रोट, जो कि सोमा क्लोनल वेरिएशन के थ्रू प्रोड्यूस कराया गया था। यानी कि बायो 13 को सोमा क्लोनल वेरिएशन से प्रोडक्शन कराया गया है, तो दिस इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज गिवन सुपर टोमेटोज। सुपर टोमेटो अगेन प्रोड्यूस थ्रू द सोमा क्लोनल वेरिएशन बिकॉज इसमें इन्होंने दे इम्प्रूव द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्लांट, सॉलिड कंटेंट ऑफ द टोमेटो। तो दिस इज प्रोड्यूस थ्रू द सोमा क्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट इज द ऑक्सलेट रिमूवल। ऑक्सलेट रिमूवल यानी कि जो हमारा टैरो स्पीसीज है, टैरो मीन्स कोलोकेसिया, या फिर लोकल लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं जैसे कि अरबी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, कचालू सम पीपल कॉल्ड। तो ये जो होता है टैरो फैमिलीज, इसकी जो ऑक्सलेट होता है इसमें ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, तो हमने इसको लो ऑक्सलेट वैरायटी बनाने के लिए जो ऑक्सलेट हमने रिमूव किया था, वी यूज्ड हियर द सोमा क्लोनल वेरिएशन। So this is again correct, but tomato it is not the condition of the soma clonal variation. We produce the tomato through the grafting. Tomato has the toe from the tomato or pato from the potato. So tomato और potato को जो graft किया गया था, तो this condition ने produce कराया था tomato. So this is not related to the soma clonal variation. So for the question number 83, option number D is the correct option here. Coming to the next question. Question number 84. Again matching वाला question है यहाँ पे. Match the list 1 with the list 2. तो यहाँ पे मैच कराना है। अच्छा, डिफरेंट टाइप की हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी दी गई है और उनको किससे वो मैच हो रहे हैं वो हमें मैच करना है। सो दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 84 का आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज ये ऑलरेडी मैच है। विद इन सैम्पल जो हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द पॉइंट डाइवर्सिटी, और विद इन हैबिटेट करते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी, बिटवीन द टू हैबिटेट्स इज द बीटा डाइवर्सिटी, एंड बिटवीन द टू लैंडस्केप दिस इज द डेल्टा डाइवर्सिटी। एक और होता है हमारा गामा डाइवर्सिटी, जो कि हम टोटल डाइवर्सिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी लार्ज लैंडस्केप में। एक सिंगल लैंडस्केप जो हम लेते हैं तो उसको गामा बोल देते हैं, और जब बिटवीन द टू लैंडस्केप तो दिस इज द डेल्टा डाइवर्सिटी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 84 आंसर इज ए।
हिंदी में जैसे फर्स्ट दिया हमारा गया, नमूने के भीतर बिंदु विविधता, आवास के भीतर जो होता है अल्फा विविधता, दो आवासों के बीच में बीटा विविधता, और दो परिदृश्यों दृश्यों के बीच में डेल्टा। देखो हिंदी में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, परिदृश्यों के बीच में, दिस इज द डेल्टा विविधता। So for the question number 84, option number A is the correct option. Coming to the next question, question number 85. अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 85 इज रिगार्डिंग म्यूटेशन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, इन मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिसेसिव म्यूटेशन एंड डोमिनेंट म्यूटेशन में बी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, दिस इज करेक्ट। मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक तरीके से उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है मोनोप्लॉइड में, बिकॉज सिंगल अलील उनमें प्रेजेंट होती है। किसी भी जीन के लिए 2 होती है, अगर वो सिंगल अलील यहाँ पे प्रेजेंट है तो डोमिनेंट हो या म्यूटेशन कंडीशन में हो, दोनों में वो एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट रिसेसिव किसी में भी प्रेजेंट होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिसेसिव म्यूटेशन कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली when present in the homozygous condition. This is also the correct, because diploid organism है, उसमें दोनों अलील अगर वो homozygous condition में present है तो ही express करेंगे। This is correct। और recessive अगर वो dominant होता तो वो single भी express कर जाता, but recessive है, recessive को चाहिए homozygous condition, so it will express. So this is the correct statement here. Next is, in the diploid most recessive mutations can be recognized only when present in the heterozygous condition. No, diploid है, recessive mutation है, ऊपर से heterozygous बोल रहा है, होमो होना चाहिए तो ये express होगा। So this is a wrong statement here. Next is the sex linked recessive lethal mutations may change the sex ratio. Yes, this is also correct, because जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हीमोफीलिया जो कि एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, फीमेल कैरियर हो जाती हैं अगर उनमें एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो डिजीज एक्स क्रोमोसोम अगर उनके पास किसी डिजीज पेरेंट से आ जाता है फीमेल में, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक खराब होता है एक्स क्रोमोसोम तो वो कैरियर बन जाती है। बट अगर मेल में एक क्रोमोसोम आ रहा है और वो ही खराब वाला क्रोमोसोम आ रहा है तो उसमें तो वो कंडीशन एक्सप्रेस हो जाएगी, यानी कि वो डिजीज्ड हो जाएगा वो जो मेल होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो पे तो इफेक्ट होगा, बिकॉज फीमेल यहाँ पे कैरियर बन रही है जो कि लाइव रहती है, जिसकी डेथ नहीं होती है, बट जो मेल होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो पे इफेक्ट हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट इन द ऑफिशियल आंसर की दे गिवन द statement C is the correct option for this question, question number 85. So something is wrong in this question. Maybe या तो वो लोग incorrect पूछना चाह रहे थे, जो कि टाइपो मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट निकल रहे हैं। हमारा A करेक्ट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है, बट C हमारा रॉन्ग है। उन्होंने C को ही आंसर माना हुआ है। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। पता नहीं आयोग ने नेक्स्ट फिर कैसे कंसिडर किया है इसको, डोंट नो। बट सी तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अगर इनकरेक्ट वो पूछता है देन सी विल बी करेक्ट, एंड अगर उसने करेक्ट ही पूछा है तो मोर कॉमन इज हियर ऑप्शन नंबर बी शुड बी देयर। बी हमारा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज 100% करेक्ट। एक बार को हम इसको भी मान सकते हैं थोड़ा और ए को भी, बट बी तो हमारा 100% करेक्ट है। बट उन्होंने सी को आंसर दिया है, सो पता नहीं उन्होंने कैसे कंसिडर किया इसको, डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। विच स्पीसीज stem had a single vascular cylinder near the base and at the apex but had 5 to 7 between the base and apex? This is a tough question, and here answer is Nipanoxylon cupti. ये जब मैंने फाइंड आउट किया तो इसका स्पेसिफिक फीचर था विच इसके स्टैम्प्स जो होते हैं इसमें सिंगल वैस्कुलर सिलेंडर होता है नियर द बेस एंड द अपेक्स एंड हैज़ द 5 to 7
बेस एंड अपेक्स वैस्कुलर सिलेंडर। सो इसका आंसर हो जाएगा निपैनोजाइलोन गुप्ताई। Okay, we'll stop here and we'll meet in the next video. Stay tuned for the next video. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you.